केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का अभियान तेज कर दिया है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए अगले 3 दिनों में 26 उड़ानें संचालित की जाएंगी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यूक्रेन का हवाई मार्ग बंद होने के बाद भारत अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया जैसे पड़ोसी देशों की सीमाओं से बाहर निकाल रहा है। विदेश सचिव ने बताया कि अब तक 12,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। शेष 8,000 भारतीय नागरिकों में से 4,000 संघर्ष क्षेत्र में हैं और अन्य या तो यूक्रेन की पश्चिमी सीमाओं पर पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं। विदेश सचिव ने कहा है कि कीव छोड़ने का परामर्श जारी होने के बाद से अब तक सभी भारतीय नागरिक शहर छोड़ चुके हैं। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत पिछले 24 घंटे में भारत के लिए 6 उड़ानें रवाना हुई हैं। ट्वीट संदेश में उन्होंने बताया कि ये उड़ानें 1377 भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से स्वदेश ला रही हैं। वहीं भारतीय वायुसेना भी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई है। भारतीय वायुसेना के 3 विमान आज हिंडन एयरबेस से रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के लिए रवाना हुए। वायुसेना के C-17 परिवहन विमान ने सबसे पहले आज सवेरे 4 बजे रोमानिया के लिए उड़ान भरी। इन विमानों के जरिए टेंट, कंबल और अन्य मानवीय राहत सामग्री भेजी गई है। बताते चलें कि ऑपरेशन गंगा को और तेजी से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना से इस अभियान में शामिल होने को कहा था। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह ने आज पत्रकारों से बातचीत में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन गंगा में भारतीय वायुसेना की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि निकासी का कार्य 24 घंटे चलेगा। वायुसेना के एक दिन में 4 विमान भेजे जाएंगे और एक बार में 200 लोगों को वापस लाया जा सकेगा।